नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग का फोन आता है, सर हम सेटलमेंट चाहते हैं। हर कोई को सेटलमेंट चाहिए, तो सेटलमेंट तो ऐसे होता नहीं है। यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हैं, जब तक आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाता है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो, या किसी विषम परिस्थिति जॉब लॉस, व्यापार में घाटा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया कहीं पे, या फिर कोई आपका पारिवारिक समस्या ऐसी हो गई, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो समाधान होना चाहिए। इसका कैसे समाधान होगा? तो देखिए, अगर आपका डिफॉल्ट हुआ, फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे, तो फोन हरासमेंट, एजेंट का जो आता है, जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनका विजिट करना, कानूनी नोटिस जो होती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस वगैरह का जो भी आना होगा वो तो शुरू हो जाएगा, तो उसका प्रोसेस अलग है, तो करना ही पड़े। तो इसके बीच में आपको सेटलमेंट आप चाहते हैं कि आपका कम अमाउंट में अच्छी सेटलमेंट बताता है, ऐसा क्या ऐसा संभव है? अच्छी सेटलमेंट संभव है आपका? तो अच्छी सेटलमेंट चाहने का मतलब क्या होता है? जैसे 20% में, 25% में, 15% में, ऐसे अमाउंट में, जैसे 1 लाख का लोन है तो 15,000 में, 20,000 में सेटलमेंट हो जाता है, उसको अच्छी सेटलमेंट कहते हैं कि हाँ अच्छा खासा। तो कैसे पाएं ऐसा सेटलमेंट, अच्छी सेटलमेंट कैसे पाएं? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आपने लोन की ईएमआई अब नहीं भर पाएंगे। आपको करना क्या है? कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। क्यों देना है? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ शब्दों में लिखा है, अगर आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया है, तो क्या कंपनी को क्या सपना आ रहा है क्या कि आपकी लोन डिफॉल्ट हो गया? कंपनी को कैसे पता चलेगा? आपने क्या इन्फॉर्म किया? तो जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लेटर हेड पे आप अपने एडवोकेट के माध्यम से जरूर भिजवा दीजिए। कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर भिजवा दीजिए। उसमें लीगल प्रायर नोटिस में क्या प्रोसेस, क्यों आपने लोन डिफॉल्ट किया, क्या रीजन रहा, क्या समस्या रही, ईसीएस बाउंस हो रहा है, तो सब कुछ को मेंशन करते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट 5-6 पेज 10 पेज का एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनवा करके कंपनी को भेज दीजिए। और ये भेजना कैसे है? जरिए रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, ताकि उसकी ट्रैकिंग आईडी से पता चल जाए कि मैंने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजा और वो डिलीवर्ड भी हुआ। तो ये सेटलमेंट के लिए आपको काम आएगा। कंपनियां आपको करती क्या है? सेटलमेंट की अब आता है, सेटलमेंट की बात। तो सेटलमेंट होगा क्या? लोग चाहते हैं कि मेरा 15%, 20%, 25% सेटलमेंट करा दे। कोई करा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां भी आ गई हैं, मैं सेटलमेंट कराता हूं, ये कराते हैं। अरे सेटलमेंट कोई नहीं कराता, जो प्रक्रिया है वो करना पड़ेगा आपको। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नोटिस आ रहा है, एडवोकेट का नोटिस आ रहा है, एडवोकेट का नोटिस आ रहा है, उसका जवाब आपको एडवोकेट के माध्यम से देना है। बैंक का नोटिस आ रहा है, बैंक का रिप्लाई आपको देना है। उसके बाद कोर्ट में केस हो रहा है तो एडवोकेट के माध्यम से बेल कराना है। लोक अदालत लगेगी तो लोक अदालत में सेटलमेंट कराना, जो प्रक्रिया है। ऐसा कोई कह दे मैं सेटलमेंट कराता हूं, अरे आप कौन होते हो सेटलमेंट कराने वाले? ऐसी कोई संस्था आरबीआई ने नहीं अप्रूव की है कि भाई ये कंपनी है, ये लोन का सेटलमेंट कराती है, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस आएगा, एडवोकेट के माध्यम से आएगा, उसका रिप्लाई एडवोकेट के माध्यम से देना है। वो कानूनी नोटिस एडवोकेट के माध्यम से आती है तो उसका रिप्लाई आपको जरूर करना है। और रही बात, पहली बार डिफॉल्ट होते हैं तो फोन कॉल एक दिन में 20-20, 25-25, मल्टीपल डिफॉल्ट है तो एक फोन आएगा, दूसरा वेटिंग में रहेगा, इतने कॉल आते हैं। तो क्या इतने कॉल को आप अटेंड करके अपना कोई काम कर सकते हैं? सेटलमेंट का भी पैसा नहीं कमा सकते हैं, इतने कॉल आते हैं, मल्टीपल कॉल। तो कॉल तो बंद ही कर दीजिए। हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा फोन उठाने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 100 कॉल आ रहे हैं, क्या आप 100 कॉल उठा सकते हो? जवाब दीजिए, 100 कॉल उठा सकते हो? आपके पास कितनी कॉल आती है? कमेंट्स में बताइए कितनी कॉल आती है। कब सब क्लियर पता चल जाएगा, कमेंट ही पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में मल्टीपल कितने कॉल आते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद झेल रहे होंगे। अगर जो लोन लिया डिफॉल्ट में है, मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है, उनको पता होगा एक दिन में कितनी कॉल आती हैं। और उसके बाद विजिट, रिकवरी एजेंट का विजिट। तो कोई भी सेटलमेंट नहीं कराता, सेटलमेंट का प्रक्रिया होता है। नोटिस आएगी, उसका जवाब देना है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं सर मेरा सेटलमेंट करा, अरे अभी 1 ईएमआई 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आपका सेटलमेंट करा दो। सेटलमेंट हो ही नहीं सकता जब से तक आपका अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाएगा, तब से तक सेटलमेंट का ऑफर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ बस सेटलमेंट करा दो, कोई भी आकर के कहते मैं सेटलमेंट कराता हूं, आप मान लीजिए एजेंसी खुली है, ये सब कुछ नहीं है। नोटिस आ रहा है, रिप्लाई देना है, प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से देना है, फिर रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो नोटिस आ रही है उस पर ऑब्जेक्शन देना है, आपत्ति देना है।
और उसके बाद कोर्ट का केस हो रहा है, एडवोकेट प्रोवाइड कराना है, बेल कराना है, प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक EMI डिफॉल्ट हुई, सर मेरा सेटलमेंट करा दो, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं कराता। बिना NPA में गए तो सेटलमेंट का कोई विकल्प ही नहीं है। तो सेटलमेंट जो कंपनियां ऐसे देती क्यों है? तो अगर ऐसा आपके पास भी अगर लोन लिया है, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहा है, इस समय जो क्लोजिंग चल रहा है फाइनेंशियल ईयर की, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी एजेंट आपको प्रेशर देते हैं और बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तो NPA को क्लोज करके ख़त्म करना है, सेटल करना है। तो सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए आप बैंक को, आप बैंक को सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए कि मेरे पास पैसे जो भी आपका अमाउंट हो 20%, 25%, इतने सेटलमेंट अमाउंट है, इतना मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, एडवोकेट के माध्यम से एक ड्राफ्ट बनवा लीजिए, उस नोटिस को आप दे दीजिए। सेटलमेंट का नोटिस दे देते हैं तो उसके बाद कोर्ट में केस भी अगर चल रहा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, वहां सहमति बन सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए कोर्ट भी चाहती है कि केस को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि ये सब सेटलमेंट होने योग्य होते हैं। लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, इतने सारे केस हो रहे हैं, लोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए होता है कि हाँ सेटलमेंट करना चाहते हैं आप। आपने अपनी बात को रख सकते हैं कोर्ट में कि मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा हुआ है, सेटलमेंट के लिए मैंने ऑफर किया हुआ है, सेटलमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है, सेटलमेंट का नोटिस मैंने दिया हुआ है। तो सेटलमेंट लेटर आप कंपनी को दे सकते हैं और सेटलमेंट नोटिस एक बार दीजिए, फिर नहीं सुनवाई होती 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, रिमाइंडर दीजिए, आएंगे सेटलमेंट पे। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की प्रक्रिया आपके ऊपर केस भी होता है, तो उस कंडीशन में भी सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए। ऑफर इस समय जो सब प्रेशर चल रहा है तो उस हिसाब से सेटलमेंट का अमाउंट पे 15%, 20% में सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप अपनी तरफ से पेश कर दीजिए सेटलमेंट। बहुत लोग कहते हैं नहीं सेटलमेंट लेटर आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए, अरे भाई NPA हो गया है, डिफॉल्ट हो गए हैं, आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो कंपनी को आप बता दीजिए, सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए, एक सेटलमेंट लेटर आप भेज देंगे, एक बार दिया, 2 बार दिया, उसके बाद रिमाइंडर नोटिस दे दीजिए, 2-3 बार देंगे, आप कंपनी उसकी बात को समझेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंटों का सेटलमेंट हुआ है और इस समय तो बहुत ज़्यादा सेटलमेंट लेटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है पर डे सबके सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट लेटर कभी भी आए तो ये ध्यान रखिएगा। अभी एक हमारे क्लाइंट के पास सेटलमेंट लेटर आया, मैंने पूछा सर ये जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन है, हर तरह से ठीक है। मैंने बताया हाँ बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा सर पेमेंट करते हैं। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन दिया गया वहीं पे आपको पेमेंट करना था। उस मेल में ही आकर के मेल जेन्युइन तरीके से आया था। तो उन्होंने क्या किया, हमसे पूछा नहीं, मैंने बताया, उनका नहीं सर मैं अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, और उन्होंने ले जाके ऐप के अकाउंट में डाल दिया, जो कि उनका सेटलमेंट का लेटर मैंने बताया था, यहाँ पे सेटलमेंट लेटर आया है, वहाँ पे लिंक भी आया हुआ है, उस लिंक को जेन्युइन है, पूरी तरह से सही है, वहां पे ही आपको पेमेंट करना है। देखिए मैं अगर आप हमसे वेरीफाई कराते हैं कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, NOC मिलेगा कि नहीं, सब कुछ मैं आपको बता के क्लियर करूंगा, तब आपको कहूंगा कि हाँ आप पेमेंट करना है और यहां करना है, ऐसे करना है। तो क्योंकि कहो सर सेटलमेंट लेटर दे दिया 10 दिन, 1 दिन पुराना है, कह रहे सर 1 ही दिन तो हुआ, मैं आज से बिल्कुल मत करिए, मैंने रोक दिया। सेटलमेंट डेट थी 15 तारीख, आप 16 तारीख को, आज का डेट है 16 तारीख, तो 16 तारीख को आप बता रहे हो कि आज मैं पेमेंट कर दूं, मैं बिल्कुल रुक जाइए। 1 दिन नहीं, 1 दिन भी बीत गया, 1 दिन से 1 घंटे भी ज्यादा हो गए, आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये सब चीज वेरीफाई करके जेन्युइन होगा तो उस हिसाब से करिए, नहीं तो कहीं न कहीं आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग सेटलमेंट लेटर के बाद भी कहीं न कहीं दिक्कतें, समस्याएं ऐसी आ जाती है कि वो रेगुलर सेटलमेंट में चले जाते हैं, 3-3 EMI बना लेते हैं, 2 EMI दिए, तीसरी EMI 2 दिन बाद देते हैं, डेट के 2 दिन बाद, तो उस कंडीशन में सेटलमेंट ही पूरा कैंसिल हो जाता है। तो कंपनी ऐसा ऐसा करती हैं, तो उसके लिए आपको बचाओ, उसका सही जानकारी आपको होना चाहिए। अगर लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है, किसी प्रकार का नोटिस है, कंपनी को अवगत करा दीजिए। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो सब करा दूंगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।